अब यहाँ पे देखो मैं कुछ दो बंदे सेट करके यहाँ से निकल रहा था क्योंकि मैं डुओ खेल रहा था और बाइक ही मिली हमें और कोई आसपास व्हीकल ही नहीं था। और देखना भाई ये स्टंट देख के आप लोगों को मजा आ जाएगा, मतलब मेरे मुंह से यही निकलेगा कि भाई बाइक कमाल की चीज़ है। मतलब गन स्विच नहीं कर सकते। ओ भाई बंदा भाई ओए पीछे बंदे गए भाई। छोरा ठाकुर को ले जाए। सो यार पबजी के अच्छे आपके स्वागत है उस भी का एक और वीडियो में, नहीं दो गेम प्ले की एक और वीडियो में। और आज दोनों गेम प्ले में भाई कमाल के किल्स होने वाले हैं। मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हो 40 प्लस किल्स कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हो सिर्फ। अब देखो मैं आया था वेयर हाउस में और यार लुक्स पे बिल्कुल मत जाना मेरे कैरेक्टर के लुक पे, क्योंकि देखो तुम्हें पता है लुक्स डजंट मैटर्स। वैसे बहुत ही फनी लग रहा है यार, जब मैंने इसको लगाया ना तो मेरा टीममेट हंस के पागल हो गया था कसम से। अब जो भी देखो यहाँ जल्दी से मैं फर्स्ट एड उठाता हूँ, फर्स्ट एड यार मेड किट उठाता हूँ। और यहाँ पे मैंने बंदों को चैलेंज करा था डुओ पे, मतलब ऑल पे कि हाँ भाई वेयर हाउस में आ जाना, क्योंकि ये छोटी मोटी जगह है। और यहाँ पे देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है, अगर यहाँ पे तुम गलती से 2-3 टीम बुलाना ना भाई तो बचना बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट असंभव टाइप है। क्योंकि अगर 4 टीम 2 टीम यहाँ पे उतर जाए तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको मैं मारने वाला था लेकिन मेरे टीममेट से भाई रहा नहीं गया, उसने इसको नॉक कर दिया। मैंने सोचा कि फिनिश कर दूँ इसी से, लेकिन छोड़ भाई मेरे को चाहिए भाई प्रॉपर ऑटो गन, क्योंकि यार देखो एस्ट्रल के मित्र एमओ बचे नहीं है और एस्ट्रल के एमओ बड़े जल्दी जाते हैं। अगर सामने 2 बंदे आ जाए ना तो चले जाते हैं भाई, 5-6 एमओ तो यूँ चले जाते हैं आराम से। अब मैं आता हूँ इस तरफ और मेरे टीममेट वहाँ पे एक और बंदा दिख जाता है, तो मैंने सोचा भाई मारना पड़ेगा इसको। तो और इस बंदे को मारते हुए बान हाउस और स्क्वाड्स की तरफ से आपको गन शॉट्स की आवाज़ आई होगी, एकेएम की आवाज़, और मैंने देख लिया था और मेरे को हेडफोन से भी समझ में आ गया कि हाँ भैया बंदे हैं इस तरफ, तो जल्दी से चलते हैं। और आज वाले गेम में मैं इस पूरी एस्ट्रल के यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिन नहीं हो गए, दिन की बात नहीं यार, मैं रोज़ मारा जाता हूँ एस्ट्रल के से। लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों यूज़ करने यार, रहना तो ज़्यादा गेम आसान बन जाएगा। लेकिन आज मैंने सोचा भैया आज यूज़ करेंगे, अब आ जाओ जो आएगा। अब जल्दी से मैं आता हूँ यहाँ पे। पहले तो मेरे को स्क्वाड हाउस में जाने का मैंने सोचा था, लेकिन मुझे फुटस्टेप्स आते हैं बान हाउस से, तो जल्दी से मैं ऊपर पहुँच जाता हूँ। और फुटस्टेप्स आपको दिखे होंगे मेरे मैप में। इस बंदे को मैंने नॉक करा और साथ ही साथ पूरा फिनिश भी कर दिया। अब देखो इसका टीममेट आता है और जरा सुनना भाई का रिएक्शन सुनना टीममेट का। भाई बिल्कुल सही कहा यार, भाई के लिए एक लाइक कर देना वीडियो पे और सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार। क्या ही बात कही है यार, एस्ट्रल के से कोई नहीं बच पाता। मैंने ऑल पे अपना स्पीकर नहीं यार माइक करा कि हाँ भाई एस्ट्रल के से कोई नहीं बच सकता। अब जो देखो मैं यहाँ पे लूट रहा था, मैं नीचे की तरफ थोड़ा जा रहा था लूटने के लिए, तभी ना मेरे को शायद ये एसकेएस थी या फिर मिनी 14 थी, जो भी थी भाई मेरे को डीएमआर ही लग रही थी और सप्रेस तो थी। तो मैं जल्दी से गाड़ी लेके वहीं पे चलता हूँ। पहले तो मैं स्मोक कर लेता हूँ अपनी बग्गी की तरफ, जिससे कि मैं उस तरफ से जाऊँ तो बच जाए, क्योंकि वहाँ पे उसके पास भाई कोई डीएमआर ही है और बहुत ज़्यादा डैमेज दे देगा बंदा। मेरे पास ऐसे हेलमेट वेस्ट भी नहीं है कि डीएमआर के डैमेज को मैं झेल सकूँ। तो जल्दी मैं स्मोक करता हूँ और फिर बैठता हूँ बग्गी पे। और स्मोक भी फालतू का ही था, इतना कुछ बढ़िया कवर दे नहीं रहा था, लेकिन कर दिया यार, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होती है। और बग्गी लेके मैं आता हूँ इस तरफ बान हाउस की तरफ, तो कोई दिखता नहीं है। फिर मैं चलता हूँ जरा अपार्टमेंट की तरफ और देखना आपको खिड़की में हल्का सा बंदा दिखेगा, है ना भाई, जिनकी स्पॉटिंग पावर कमाल के भाई उनको जरूर दिख गया होगा। अब नहीं दिखाया तो देखो मैं सीधा अंदर पुश कर रहा था ऊपर की तरफ और बंदा मेरे को यहाँ खिड़की से कूदता दिखता है। और 2 ही एमओ बच रहे थे मेरे पास एस्ट्रल के दोनों के दोनों भाई इसकी बॉडी पे उतार दिए मैंने। अब देखो हम जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। गेम को काफी अच्छा स्टार्ट मिल चुका था और हम पहले आते हैं सेंट्रल रोड के पास ये ड्रॉप लूटने। मतलब सोचा था कि ड्रॉप लूटेंगे, पर पानी में था भैया, कौन इतना आलस करे, पहले पानी में जाओ फिर फालतू की चीज होती। तो मैंने सोचा छोड़ो यार पानी में जाएंगे हम, सेंट्रल रोड में और घूमते रोड के पास आते तभी साइड जाती गन शॉट की आवाज़। और ये वाला घर पता नहीं क्यों इतना यार ओवररेटेड है, हमेशा बंदे यहाँ पे पता नहीं फालतू में क्यों आते हैं, जबकि एक ही घर है। और नट्टू काका एंड कंपनी को मैंने यहाँ पे मार दिया। इनके हम आराम से क्रेट वगैरह लूटते हैं और दोनों के पास भाई एस्ट्रल की थी, शायद एक के पास तो थी एस्ट्रल के जिसको मैंने नॉक करा था। अब इसी क्रेट से देखो मेरे को एस्ट्रल की काफ़ी सही एमो मिल जाते हैं और कुछ देर बाद मेरे टीममेट पे कोई बंदा शूट करता है। दिख गया मेरे को बंदा। अब जहाँ से आपका एस्ट्रल की आवाज़ है ना वहीं पे ये बंदा नॉक हुआ है, तो बढ़िया यार उनका एक बंदा नॉक हो चुका है। हम तो 2 हैं ही और एक बंदे को मारना काफ़ी आसान है। अब देखो जितने वहाँ पे पहुँचते हैं ना रश करने के लिए थर्ड में, वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर देता है। और मैं जैसे आता भैया एक तो गाड़ी से मारा ही जाता है और अब तो काम आसान है भाई। दूसरे बंदे के पास है एस्ट्रल के, तो देखो एस्ट्रल के वर्सेस एस्ट्रल के फाइट।
और इस बंदे को मेरे ख्याल से एस्ट्रल के चलानी आती ही नहीं थी क्योंकि इसके पास पूरा एडवांटेज था भाई। टीपीपी ये ले रहा था, मैं तो अंदर रश कर रहा था, मुझे तो लग रहा भैया पेल देगा बंदा, लेकिन नहीं यार, इजीली मैंने इसको मार दिया। और बीच में मुझे एक बॉट दिख जाता है तो उसे मैं मार देता हूँ। और हाँ, अगर आपको बीच में ऐसे दिखे ना किल एकदम से अप हो गए तो समझ जाया करो भाई बॉट है, क्योंकि बॉट में आपको दिखाना चाहता कि भैया बॉट मारा, लो मजे ले लो, फालतू की 5 सेकंड वेस्ट ही होनी है। वैसे मैंने दिखा दिया, ये मार दिया मैंने बॉट। अब जो भी जल्दी से मैं वापस से गाड़ी में बैठता हूँ और मैं घूम रहा था यूं ही तलाश में, क्योंकि अब गेम काफी कमाल जा रहा था। मैं कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि भैया एक तो एस्ट्रल के मेरे पास और मुझे लग रहा था कि हाँ इस गेम का कुछ हो सकता है। तो मैं आता हूँ ईस्ट के पास और सामने से मुझे एक बग्गी आती दिखती तो नहीं है, पास आता ना तब दिखती भाई ये बग्गी, और ऐसा लगा एकदम से स्पॉन हो गया ये बग्गी। हाँ से मार ले। और जब मेरे को एस्ट्रल के मिलती है ना तो यार पूरा बदला लेता हूँ। जितनी बार मैं एस्ट्रल के से मरता हूँ ना सारा बदला ले लेता हूँ। वो अलग बात है कभी कभी एस्ट्रल के से भी मारे जाते हैं, एस्ट्रल के लेके भी, लेकिन जो भी हो देखो बीच में मैंने एक और बॉट मारा। मैं बैठता हूँ बग्गी में और मैं तो आता हूँ थोड़ा, क्या बोल रहा हूँ मैं आता हूँ थोड़ा स्टेडियम के पास, क्योंकि कभी कभी जोन के बाहर भी बंदे मिल जाते हैं। मैं स्टेडियम के पास और ऊपर देखो भैया बंदा आपको दिख गया खड़ा, और मैंने सोचा यहाँ से मैं इजीली मार दूंगा, लेकिन यार ये ग्रिल से अट गई बाद में, वरना उसके एक हेड टिक चुका था। अब मैं तो जैसे स्मोक करता हूँ और मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर टीममेट को बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से यार नेड इजीली आ सकता है। और जरा सुनो, आ गया। और भाई ये बंदे बनाते हैं प्लानिंग। नेड तो मेरे पास आ ही चुका था तो जल्दी से मैं भाग के इस तरफ आ जाता हूँ। टीममेट का तो बचना बहुत मुश्किल है। और एक बंदा देखो आपको दिख गया होगा, एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है। इनका प्लान होगा कि भाई तू जल्दी से जा, वहां से मैं तुझे कवर फायर दूंगा। लेकिन भाई अब टीममेट को तो जाना पड़ेगा, किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ और वो बंदा आपको दिख गया होगा, मेरे पास भी एस्ट्रल के, उसके पास भी एस्ट्रल के, तो देखना। दो अभी से मैंने नॉक कर दिया, इसका टीममेट सोच रहा होगा भैया बंदा गलत भेज दिया मैंने, दिक्कत हो गई। अब वो भी मेरे पे पुश करने आएगा और मेरा टीममेट बताता है कि बग्गी के पास आ चुका है बंदा। और मैं समझ चुका था भाई बग्गी के पास हो सकता है, उसके पास भी एस्ट्रल के वगैरह हो। तो मैं थोड़ी देर यहीं पे वेट करता हूँ और अब जरा फुटस्टेप सुनो और नेड देखना। वो रहा देख सामने दिख गया, राइट से आएगा, राइट से। मजा आ गया इस बंदे को मार के। सारा खेल यहाँ पे टाइमिंग और साउंड का था। अब देखो इस बंदे को मैंने मार दिया, मैं जल्द से यहाँ से निकलता हूँ और सामने देखना मुझे एक बॉट दिखता है, और देखना मेरे स्कोप के साथ क्या होता है। मतलब फालतू में ऊपर जा रहा है जबकि मैं उंगली को ला रहा हूँ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पता नहीं भाई। अब देखो हर बार मैं हैंड कैम तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता कि मेरी उंगली कहाँ जा रही है, बट मुझे इतना जरूर पता है यार मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मैं सब कुछ सही करता हूँ, बट फिर भी अपने आप स्कोप ऊपर चला जाता है, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। अब देखो अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस करा ना, जब मैंने इस बोर्ड पर स्कोप पिन करा तो सामने से एक मिराडो जा रही थी, जो भाई मेरी आवाज़ को सुनने से ज़्यादा गेम प्ले पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे ना, वो लोग समझ होंगे भाई मिराडो गई थी। तो जल्दी से मैं इस ड्रॉप के पास आता हूँ कि हो सकता है भाई वो मिराडो वाले यहाँ पे आए हो, और 10-20 सेकंड पहले रिवाइंड करना, देखना आपको मिराडो जरूर दिखेगी। तो जल्दी से मैं आया और मुझे यहाँ पे दिखते 2 बंदे, और ये बंदा भी था, मेरे को लगा हो सकता है इसने आरपीजी लूट लियो। और यार देखो ओपन में 2 बंदों से लड़ाना ना मुश्किल हो जाता है, भले ही एस्ट्रल के ही क्यों ना हो, क्योंकि एक को मैं मारूँ एक टाइम पे दूसरा डैमेज दे सकता है। तो मैं निकल के आ जाता हूँ ईस्ट सिटी के पास, यहाँ भी कुछ बॉट्स ही थे, तो मैंने सोचा भाई इससे बढ़िया वहीं पे चल लेते हैं, उन्हीं से फाइट लेंगे। हटा दे उस वाले पे चढ़ा। और इस बंदे पे बहुत हंसी यार मेरे को, मैं इनको मारने आ रहा हूँ, कतई डर रखा हूँ मैं, लेकिन ये तो मेरी बग्गी में बैठ गया। अभी से तो मैंने नॉक कर दिया, इसका टीममेट मुझे वहाँ पे दिख चुका था, जो भी मुझे दूर से कुछ ऐसा ही लग रहा था कि हाँ भाई इसे मारने में कुछ एफर्ट्स लगने वाले हैं नहीं। और इस बंदे को मैंने जबरदस्ती मारा यार, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था मारने में, लेकिन कोई और मारता उससे अच्छा मैंने मार दिया। अब देखो जल्दी से मैं मिरांडो लेता हूँ, मतलब मिरांडो लेता हूँ और फिर मैं बग्गी एक्सचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें था फ्यूल कम, और बीच में मैंने एक बॉट मार लिया। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे एक बंदा दिखा था, लेकिन ये भी बॉट ही था। और देखो साइड से ना मेरे को गन शॉट्स की आवाज आती है, और ये भी बॉट ही थे, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ रियल प्लेयर्स तंग कर रहे थे। और अगर हमने ध्यान से देखा हो तो ये बंदे जिस तरफ जा रहे थे कंटेनर्स की तरफ, मैंने सोचा वहीं पे नेड फेंक तो मैं कुछ होएगा, पर भाई घंटा भी कुछ नहीं होता। और यहाँ से बस के पास से मेरे को गन शॉट्स की आवाज आती है, तो मैंने सोचा यहाँ पे फेंकते, क्योंकि 2 बंदे थे ना यहाँ पे डुओ। और जो फंसा ना भाई, मैं यहाँ पे क्या डैमेज दिया है बंदे ने, मतलब 1-2 सेकंड के लिए क्या फंस गया मैं। और जब मेरे को ऐसा डैमेज आता है ना तो मैं सही में फंस जाता हूँ, मतलब कुछ मूवमेंट हो ही नहीं पाती ढंग की। अब जो भी जल्द से मैं मतलब थोड़ा हील कर लेता हूँ और मैं भाग के निकल लेता हूँ साइड वाले घर पे, क्योंकि ये बंदे भाई मेरे पर पे क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे पे पुश कर चुके थे, और इन्हें पता है मैं काफ़ी लोग दिख गए होंगे आपको बंदे साइड में। यहाँ से मैं हल्का सा झाँकता हूँ और इन्हें मेरी पोजीशन बिल्कुल नहीं पता थी, मैं समझ चुका था, मुझे लगा यहाँ से मेरे पे रश करने आएंगे, तो मैं क्यों ना एक नेड यहाँ पे फेंकता हूँ। और मैंने फेंका भी, आ गया राइट से। लेकिन इस नेट से भी घंटा भी कुछ नहीं होता। अब देखो मेरी वेस्ट तो कतई खराब थी, लेकिन किस्मत क्या ही बढ़िया, लेवल 3 की मेरे को यहाँ पे पूरी वेस्ट मिल जाती है। और मैं यहाँ पे कुछ नेट वगैरह कर देता हूँ, जिससे बंदे मेरे पे पुश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन भैया सारी प्रेडिक्शन बेकार, कुछ कर ही नहीं रहे थे, ना ही मेरे पे पुश कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या ही सीन चल रहा था। मैंने मेरे पास एक मौली बची थी, तो मैंने सोचा कि ना मौली करता हूँ, पर देखना मैं यहाँ पे बाल बाल बचता हूँ, बाल बाल।
पेड़ भाई साहब नेड कतई साइड में, बच गया। और बस बच गया, मतलब बच गया। और यहाँ पे लेवल 3 का हेलमेट भी, मतलब तुम कह सकते हो इस वाले मैच में ना इस टाइम पे मेरी किस्मत बहुत ही सॉलिड चल रही थी। मैंने फिर से वापस नेट फेंक दी जिससे इन बंदों में खौफ बना रहे और ये बंदे ऊपर पुशिंग ना करे। मैं आ जाता हूँ इस तरफ और देखना ऊपर स्मोक ही स्मोक हो जाता है। मैंने एक और स्टन फेंक दिया, मतलब सारी सामग्री गिर दी। अब जो भी हो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी भाई पकड़म पकड़ाई खेलते हुए। अब एक बंदे को तो नॉक करना पड़ेगा। S12 के है अपने पास और इनकी फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है मेरे को यहाँ गैराज के पीछे की तरफ से। और देखना यहाँ क्या सीन हो जाता है मेरे साथ। अजीब रोल है। और जिस दरवाजे के पीछे मैं टीपीपी ले रहा था ना वो दरवाजा खुल रहा था और मैंने सोचा था कि मस्त मैं टीपीपी लेता रहूंगा, जैसे बंदा पास आएगा S12 के छाप दूंगा। लेकिन दरवाजा हो गया बंद और मैं हो गया फुली एक्सपोज बंदों के सामने। और मैं जल्दी से निकल लेता हूँ क्योंकि मैं रेडी नहीं था यार फाइट लेने के लिए। मैं जो प्लान कर रखा था उससे कतई अपोजिट होगा तो क्या ही कर सकते हैं। देखो एक बंदा मारा जाता है और यही 2 बंदे बच रहे हैं, मैं समझ चुका था। मैं आ जाता हूँ इस तरफ और मुझे पता था ये बंदों को जोन में आना है, यहीं से कहीं से आएंगे और मेरे साथ वही सीन होता है। भैया स्वाइप तो कर रहे हैं पूरा उंगली पे, मतलब उंगली पे नहीं यार स्क्रीन पे, लेकिन रिकॉइल कंट्रोल हो नहीं रहा। और इसका सोल्यूशन आप में से किसी को पता हो तो बताना, या फिर मुझे तो नहीं लगता मैं इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ। देखो मैं स्मोक कर लेता हूँ क्योंकि उसे दूसरे बंदे के पास मुझे पता है गिल्ली सूट है तो उससे थोड़ा मतलब बच के रहना पड़ेगा क्योंकि सामने घास ही घास है। और ऐसा कुछ नहीं होता, वो बंदा सीधा ही मेरे पे पुश कर देता है। मतलब ऐसा नहीं था वो सांप बनेगा अगर गिल्ली सूट है तो। और बंदा था इस पेड़ के पीछे। चल जा वो करेगा, हील करेगा वो। और यार कर लेते हैं किचन डिनर। मजा आ गया भाई इस वाले गेम में। अब देखो इस वाले गेम में मैं था स्टेडियम में और 16 वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। मैं उतरते सबसे पहले मेरे को मिल जाती है एक गेम और साइड में भी एक बंदा आया था। और जरा देखना इस बंदे को ऐसा लगेगा गोली तो चला रहा है लेकिन निकल नहीं रही गोली। अब देखो जिस बंदे को मैंने मारा ना इसके टीममेट की फुटस्टेप्स की आवाज मेरे को कंटिन्यूसली आ रही थी और ना ही अपने टीममेट को बचाने आया। पता नहीं भाई कुछ ज्यादा ही लूट का दीवाना है। तो कोई बात नहीं भैया, हम भी अपना टाइम लेंगे, मैं भी अच्छी तरह लूट कर लेता हूँ और फिर इस बंदे पे मैं पुश करेंगे, ट्राई करता हूँ। देखना भाई बहुत ज्यादा किल होता है इस वाले गेम में, मतलब कतई मॉन्टेज बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे कल, है ना, तब तक के लिए बाय।